वाहिगुरु जी की फतेह। दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, पिछले 15 साल से बादलों ने और कैप्टन ने मिलके पंजाब को लूट लिया। एक जमाना ऐसा था जब पंजाब अपने भंगड़े के लिए, खुशी के लिए, नाच गाने के लिए, किसानी के लिए जाना जाता था, और आज पूरे पंजाब को इन लोगों ने मिलकर अंधकार में डाल दिया, अंधेरे में डुबो दिया। और दोनों रल मिलके काम करते हैं, दोनों रल मिलके सरकार चलाते हैं। दोनों में बड़ी अच्छी सहमति है। 5 साल कैप्टन साहब सरकार चलाएंगे, 5 साल बादल सरकार चलाएंगे। 5 साल कैप्टन साहब लूटेंगे, 5 साल बादल साहब लूटेंगे। कैप्टन साहब बादलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, बादल कैप्टन के साहब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, और पंजाब की जनता लुटती रहेगी। याद करो 2002 में कैप्टन साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने। कैप्टन साहब राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं, बहुत पैसा था उनके पास, बहुत संपत्ति थी उनके पास, लेकिन धीरे धीरे करते करते कैप्टन साहब की सारी दौलत खत्म हो गई। कैप्टन साहब कुर्की होने वाली थी कैप्टन साहब की 2002 में। उनको जो लोग जानते हैं वो बताते हैं, जब वो मुख्यमंत्री बने उसके पहले अपने घर की कली कराने के भी पैसे नहीं थे उनके पास। उनका दिवाला निकलने वाला था, कुर्की होने वाली थी, और फिर भगवान ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनने के 3 साल के अंदर उनके परिवार के लोगों ने स्विस बैंकों के अंदर अपने खाते खुलवा लिए। स्विस बैंक में कौन खाते खुलवाता है? जिसके पास हजारों करोड़ों रुपए का काला धन होता है। अगर 1 नंबर का पैसा होता तो स्टेट बैंक में ही खाता खुलवा लेते हैं, स्विस बैंक जाने की क्या जरूरत थी? अगर 1 नंबर का खाता होता अपने देश में ही, 1 नंबर का पैसा होता अपने देश में खुलवा लेते। 3 साल के अंदर उनके परिवार के लोगों ने स्विस बैंक में खाते खुलवा लिए। इसका मतलब 3 साल में इतना पैसा कमा लिया कि उनको वो काला धन स्विस बैंकों में ले जाना पड़ा। मोदी जी कह रहे हैं मैं काला धन वालों को पकड़ के लाऊंगा, मैं काला धन वालों को पकड़ के लाऊंगा। उन्होंने सारे किसानों और मजदूरों को लाइन में लगा दिया मोदी जी ने। मोदी जी को लग रहा सारा काला धन किसानों के पास ही है, सारा काला धन व्यापारियों के पास ही है। मोदी जी के पास सीबीआई है, ईडी है, रॉ है, पता नहीं कितनी एजेंसियां हैं, फिर भी मोदी जी को कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते नहीं मिले। आज मैं लेके आया हूं कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते। कैप्टन साहब के अकाउंट नंबर लेके आया हूं स्विस बैंक के, और मैं चैलेंज करता हूं कैप्टन साहब को। पिछले 10-15 दिन से मैं सभाएं कर रहा हूं, हर सभा में मैं कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते बताता हूं। अगर ये खाते गलत होते, अभी तक कैप्टन साहब केस कर देते कोर्ट में मेरे खिलाफ। अभी तक केस नहीं किया उन्होंने। इसका मतलब खाते सही हैं। और आज भी मैं चैलेंज करता हूं कैप्टन साहब को, अगर खाते गलत हैं केस कर दे मेरे खिलाफ कोर्ट में, मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा खाते सही हैं। प्रणीत कौर कौन है? महारानी कैप्टन दी घराली। प्रणीत कौर ने 26 जुलाई 2005 को स्विस बैंक में खाता खुलाया। उनका खाता नंबर नोट कर लो सारे जने।
50, 90, 18, 44, 85, 50, 90, 18, 44, 85। रणिंदर सिंह कैप्टन साहब के बेटे हैं। उन्होंने भी 26 जुलाई 2005 को स्विस बैंक में खाता खुलाया। उसका नंबर है 50, 90, 18, 44, 84। दोनों माँ बेटे ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट का भी स्विस बैंक में खाता खुलाया। उसका नंबर है 50, 90, 28, 44, 83। मैंने इनके खाते की डिटेल भी देखी है। हर महीने जब तक कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे 2007 तक, 2005 में खाता खुला, 2007 तक हर महीने उन खातों में पैसे जमा हो रहे हैं। हर महीने पैसे जमा हो रहे हैं। किसका पैसा था वो? कहां से आया वो पैसा? इसका मतलब कैप्टन साहब पंजाब के पैसे को, आपके पैसे को, पंजाबियों के पैसे को लूट लूट के हर महीने अपनी बीवी और अपने बेटे के स्विस बैंक के खातों में पैसे जमा करा रहे थे। ये पैसा आपका था, ये पैसा कैप्टन साहब का नहीं था। कहां से आया वो हजारों करोड़ रुपया जो कैप्टन साहब ने अपने बीवी और बच्चे के स्विस बैंक के खाते में जमा कराया? 2007 में बादलों की बारी आई। जितनी कसर बची थी वो सारी कसर बादलों ने पूरी कर दी भाई साहब। सारी कसर चूस लिया बादलों ने। 5-10 साल के अंदर पंजाब को चूस लिया उन्होंने। खून चूस लिया पंजाब का बादलों ने। हर चीज लूट ली बादलों ने। रेती बजरी के सारे ठेके इनके पास हैं। दारू के सारे ठेके इनके पास हैं। बसों के सारे परमिट इनके पास हैं। सारे होटल इनके हैं। सारी केबल इनकी हैं। सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया। सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया। सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन सबसे गंदा काम उन्होंने जो किया उसके लिए भगवान भी इनको माफ नहीं करेगा। 7 जन्म तक भगवान इनको माफ नहीं करेगा। इन्होंने घर घर के अंदर नशा पहुंचा दिया। इन्होंने औरतों को बेवा कर दिया। माओ की बेटे छीन लिए। घर घर के अंदर इन्होंने नशा पहुंचा दिया। हंसते खेलते पंजाब को बादलों ने बर्बाद कर दिया। पूरी तरह से इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये दोनों रल मिलके जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैंने आपको कैप्टन साहब के बैंक अकाउंट दिखाए। अकेले मेरे पास थोड़ी है, बादलों के पास भी है कैप्टन साहब के बैंक अकाउंट नंबर। उनके पास अकाउंट के सारे खाते हैं बादलों के पास। 10 साल से बादलों की सरकार है। उन्होंने कैप्टन साहब के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? बादल कैप्टन साहब के अकाउंट से पैसा लेके क्यों नहीं आए? अभी 1 महीने पहले कैप्टन साहब के खिलाफ जितने केस चल रहे थे, भ्रष्टाचार के जितने केस चल रहे थे कैप्टन साहब के खिलाफ, बादलों ने सारे केस बंद कर दिए। अभी 1 महीना पहले बादलों को पता है उनकी सरकार नहीं बनने वाली 2 महीने बाद। जाते जाते बादलों को ऐसी क्या आफत थी, ऐसी क्या दोस्ती थी कैप्टन साहब के साथ, बादलों ने जाते जाते कैप्टन साहब के खिलाफ जितने केस थे सारे बंद कर दिए। आपके बच्चों के खिलाफ इतने केस कर रखे हैं बादलों ने। झूठे केस कर रखे हैं, फर्जी केस कर रखे हैं। बेरोजगार लड़के धरना प्रदर्शन करते हैं, बादल उनके खिलाफ झूठे केस कर देते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर धरना प्रदर्शन करती है, उनके खिलाफ झूठे केस कर देते हैं। आशा वर्कर धरना प्रदर्शन करती है, उनके खिलाफ झूठे केस कर देते हैं। हमारे बच्चों के केस बंद नहीं करे बादलों ने, कैप्टन के सारे केस बंद कर दिए। कुछ तो दोस्ती होगी, कुछ तो रिश्ता है बादलों का कैप्टन का। अभी 2 साल से केंद्र में मोदी सरकार है। उसके पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीबीआई भी कांग्रेस के पास थी, ईडी भी कांग्रेस के पास थी, इनकम टैक्स भी कांग्रेस के पास था, सब कुछ कांग्रेस के पास था। 10 साल से मजीठिया नशा बेच रहा है पंजाब के अंदर। 10 साल से मजीठिया नशा बेच रहा है।
कांग्रेस वालों ने मजीठिया को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कैप्टन साहब ने सोनिया गांधी से बात करके मजीठिया को बचा लिया। 2 साल पहले आपको पता है सीबीआई की इंक्वायरी होने वाली थी मजीठिया के खिलाफ। कैप्टन साहब ने सोनिया गांधी से बात करके मजीठिया को बचा लिया। कैप्टन साहब मजीठिया को बचाते हैं, बादल कैप्टन साहब को बचाते हैं। इन दोनों को डर ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो दोनों पार्टी के नेता जेल जाएंगे। दोनों रल मिल के काम कर रहे हैं, दोनों रल मिल के काम कर रहे हैं। अभी 4-5 महीने पहले ऐसी एक सभा में मैंने कह दिया था, मैंने कहा मजीठिया नशा बेचता है। बताओ मैंने गलत कहा? सारा पंजाब कह रहा है मजीठिया नशा बेचता है। मजीठिया ने मेरे खिलाफ पर्चा कर दिया, संजय सिंह के खिलाफ पर्चा कर दिया, आशीष खेतान के खिलाफ पर्चा कर दिया मजीठिया ने। हर महीने मेरी पेशी होती है अमृतसर के कोर्ट में। दिल्ली से हर महीने आता हूं मैं अमृतसर के कोर्ट में। लेकिन मैं मजीठिया को कहना चाहता हूं, मजीठिया तेरे पर्चे से नहीं डरता मैं, तेरे पर्चे को फाड़ के फेंकता हूं मैं, तेरे पर्चे को फाड़ के फेंकता हूं। और 4 महीने पहले उसने पर्चा करा था, तब मैंने कहा था मजीठिया को 6 महीने रह गए चुनाव के, 6 महीने में मजीठिया या तो तू मेरे को गिरफ्तार कर ले, नहीं तो 6 महीने बाद मैं तेरे को गिरफ्तार करूंगा। और आज मैं कहना चाहता हूं 2 ही महीने रह गए। अब 2 महीने में या तो मजीठिया हम लोगों को गिरफ्तार कर ले, नहीं तो पंजाब के अंदर अब नेताओं की सरकार नहीं बनेगी। पंजाब की जनता बैठेगी असेंबली में जाके। 2 महीने के बाद पंजाब की ये सारी जनता आएगी और मजीठिया को घर से कॉलर पकड़ के घसीट के जेल के अंदर भर्ती कराएगी। पंजाब की जनता कह रही है इस बार ये रल मिल के चुनाव लड़ रहे हैं जी। आप लोग देखते होंगे चारों तरफ इनके होर्डिंग लगे हुए कैप्टन साहब के खूब। अंदर की बात है, आधे से ज्यादा होर्डिंग बादलों ने लगाए हैं कैप्टन साहब के। बादलों को लग रहा है उनकी तो सरकार आनी नहीं, नफरत करते हैं लोग बादलों से, तो वो सोच रहे हैं थोड़ा सा कैप्टन को ही आगे कर दो। कैप्टन की सरकार आ गई, कैप्टन बचा तो लेगा इनको, ये आम आदमी पार्टी वाले आ गए तो सबको उठा के जेल में डालेंगे। तो सारे रल मिल के काम कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। अब ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी है जी। ये आम आदमी पार्टी क्या है? ये आम आदमी पार्टी छोटे छोटे लोग हैं ये सारे, हम जितने बैठे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई बिसात नहीं है। 2-3 साल पहले तक हमें कोई जानता नहीं था, आम आदमी हम लोग। एक आम आदमी पार्टी बनी, जब पार्टी बनी थी खूब मजाक उड़ाते थे मीडिया वाले हमारा, इनकी सबकी जमानत जब्त होएगी। 1 साल के अंदर दिल्ली में 70 में से 67 सीट आ गई। 1 साल के अंदर 70 में से 67। भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये रिकॉर्ड बन गया। इतनी सीट आज तक कभी किसी की नहीं आई। 70 में से 67 सीट दुनिया के इतिहास में कभी किसी की नहीं आई। 1 साल पुरानी पार्टी, छोटी सी पार्टी, ना पैसे ना आदमी, कुछ नहीं था हमारे पास। कैसे हुआ ये इंसानी काम नहीं था, ये कुदरत का करिश्मा था, वाहिगुरु का करिश्मा था, रब का करिश्मा था। मैंने कहा ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ये ऊपर वाले का करिश्मा था। अब पंजाब के अंदर भी पाप का घड़ा भर गया है। कांग्रेस और अकाली दल की जो सांठगांठ है उसके खिलाफ भी अब जिस तरह से लोग जहां हम जा रहे हैं उमड़ उमड़ के पड़ रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं। हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, लोग अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली करके आते हैं, अपने आप आ रहे हैं लोग, हजारों के हजूम के हजूम। कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला करवा रहा है जी, कुछ ना कुछ तो हो रहा है पंजाब के अंदर। 1.5 साल हो गया दिल्ली के अंदर। 1.5 साल में दिल्ली के अंदर इतना काम किया, इतना काम किया, भारत नहीं दुनिया के अंदर उसकी चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर।
सबसे बड़ा काम करा, भ्रष्टाचार कम किया। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कम कर दिया। दूसरी पार्टियों में अगर पता चले किसी को कि उनका नेता कुछ गलत कर रहा है, पार्टियां बचाती हैं उसको। हमारी पार्टी के अंदर एक दिन मेरे पास एसएमएस आया, किसी ने कहा जी आपका मंत्री रिश्वत मांग रहा है, 6 लाख रुपए के पैसे मांग रहा है। मैंने कहा सबूत भेजो। उसने मेरे को एक रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, उसमें मेरा मंत्री 6 लाख रुपए मांग रहा था। अभी मीडिया को नहीं पता था, दूसरी पार्टियों को भी नहीं पता था। मैं ज्यादा तो छुपा लेता उसको। अगर कोई दूसरी पार्टी वाला होता उसको बुला लेता, एसएमएस वाले को कहता यार थोड़े से तू भी रख ले, चुप हो जा। हमने ऐसा नहीं किया। जैसे ही मेरे को एसएमएस आया, 1 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस मंत्री को कैबिनेट से बाहर निकाला, सीबीआई को केस सौंप दिया, जेल भेज दिया उस मंत्री को। मर जाएंगे लेकिन भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, ईमानदारी के साथ समझौता नहीं होगा। मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अपनी आत्मा से समझौता नहीं करेंगे। दिल्ली के अंदर जितने काम आज हो रहे हैं, जितने सरकारी काम हो रहे हैं, हर काम में पैसा बच रहा है भाई साहब, हर काम में पैसा बच रहा है। पहले 20% नेता लेता था, 20% अफसर लेते थे, 20% ठेकेदार रखता था, पता नहीं कितना लेते थे, वो सारा बंद हो गया। अभी एक पुल बना, 325 करोड़ का पुल बनना था, हमने 200 करोड़ में पूरा कर दिया। कभी सुना आज तक? मैंने तो भारत के इतिहास में 1947 से लेकर आज तक नहीं सुना कि सरकारी 300 करोड़ का काम 200 करोड़ में होता हो। पंजाब में तो 300 करोड़ का काम 3000 करोड़ में होता है, सारा खा जाते हैं। दिल्ली में हमने 5 पुल बनाए हैं भाई साहब, 1 साल में 5 पुल बन मिला के 350 करोड़ रुपए बचा लिए, 350 करोड़। फिर मैंने कैबिनेट की मीटिंग करी, कैबिनेट बुलाई, मैंने कहा भैया 350 करोड़ बच गए, अब क्या करना इसका? तो हमने निर्णय लिया, दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट सब मुफ्त कर दिए हम लोगों ने, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए। अगर आप अब दिल्ली सरकार के अस्पताल में जाओ, 2 लाख रुपए का भी अगर इलाज है तो मुफ्त होएगा आपका, 2 लाख का भी, जितने का भी इलाज है आपका मुफ्त इलाज होगा दिल्ली के सरकारी अस्पताल के अंदर। पंजाब में भी अपने को यही करना है। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं पंजाब के कई अस्पतालों में गया, मशीनें या तो काम नहीं कर रही या है ही नहीं मशीनें, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई, कोई मशीन ही नहीं है, और यह बंद पड़ी है। डॉक्टर आते नहीं है। एक कैंसर ट्रेन चलती है, पंजाब से बीकानेर जाती है। बड़े दुख की बात है, 15 साल के अंदर एक कैंसर का अस्पताल नहीं बन सकता था पंजाब के अंदर, बन सकता है, नीयत नहीं थी इनकी। एक ही चीज सीखी है मैंने भाई साहब, मैं तो बहुत छोटा हूं, आप में से बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं मेरे सामने, आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं मैं, लेकिन पिछले 1.5 साल जब से मैं मुख्यमंत्री हूं दिल्ली का, एक ही चीज सीखी है, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अभी तक नीयत खराब थी इन लोगों की, इसलिए हमको जानबूझ के इन्होंने गरीब रखा हुआ है, इन्होंने जानबूझ के पंजाब का और देश का सत्यानाश कर रखा है। अच्छी नीयत वाली सरकार आई है दिल्ली में, देखो कितने काम हो रहे हैं। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया दिल्ली में। मोहल्ला क्लिनिक मतलब झुग्गी बस्तियों के अंदर हमने एक डिस्पेंसरी बनाई, एक क्लिनिक बनाया, उसमें एक डॉक्टर बैठती है, एयर कंडीशन क्लिनिक है, बिल्कुल फन्ने खा, सारी दवाइयां मुफ्त है उसमें, सारे टेस्ट मुफ्त है उसमें। झुग्गी वालों को यकीन नहीं होता, उसको देखने के लिए अमेरिका से आ रहे हैं लोग, फ्रांस से लोग आ रहे हैं, लंदन से लोग आ रहे हैं कि कैसा मोहल्ला क्लिनिक बना है। दिल्ली में पहले एक डिस्पेंसरी बनती थी, 5 करोड़ की बनती थी, हमने 20 लाख में मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, 20 लाख रुपए। पहला मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 6 महीने चला के देखा, अब 106 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए पूरी दिल्ली में, और 31 मार्च तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो जाएंगे। 5 महीने के अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरे दिल्ली में बन के तैयार हो जाएंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बना,
सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत थी भाई साहब, टॉयलेट नहीं थे सरकारी स्कूलों में। एक बेचारी बच्ची को अगर बाथरूम जाना होता था अपने घर जाती थी क्लास छोड़ के। सारे दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में टॉयलेट का इंतजाम किया, पीने के पानी का इंतजाम कर दिया, सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया, सफाई का इंतजाम कर दिया। पहले एक एक क्लास में 150 बच्चे बैठते थे सरकारी स्कूलों में। एक साल में 8000 नए क्लासरूम बनवा दिए एक साल के अंदर। कहां से आया पैसा? भ्रष्टाचार कम करके पैसा बचाते गए, पैसा बचाते गए, पैसा बचाते गए। पैसे की कमी नहीं है सरकार में। और आपको यह जान के ताज्जुब होगा, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को और टीचरों को हम लंदन और अमेरिका भेज रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए। कभी सुना था सरकारी स्कूल के? आज नए सरकारी स्कूल 45 नए सरकारी स्कूल बना दिए 1.5 साल के अंदर, 45। और आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल बन रहे हैं। स्विमिंग पूल कभी सुना था सरकारी स्कूलों में? स्विमिंग पूल। अपने गरीब से गरीब बच्चों को भी हम बेस्ट शिक्षा देंगे, सबसे अच्छी शिक्षा देंगे। अब अपने को पंजाब में भी ये करना है। पंजाब में भी सरकारी स्कूल सुधारने हैं, पंजाब में भी नए सरकारी स्कूल बनाने हैं। और प्राइवेट स्कूल वालों ने दिल्ली में भी धांधली कर रखी थी, पंजाब के अंदर भी इन्होंने लूट मचा रखी है, मैंने सुना। हर साल प्राइवेट स्कूल वाले अपनी फीस बढ़ा देते हैं, हर साल फीस बढ़ा देते हैं। 2 साल के अंदर दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी। 3-4 स्कूलों ने फीस बढ़ाई, ऑर्डर पास करके उनकी फीस कम करवाई और सारे पैसे रिफंड करवाए बच्चों के माँ बाप को, सारे पैसे उनको वापस करने पड़े। बहुत सारे काम किए हैं जी पिछले 1.5 साल के अंदर। अब अपने को सबको मिलकर पंजाब ठीक करना है। पिछले 1 साल से मैं और मेरी पूरी टीम रात दिन पंजाब का नक्शा तैयार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब सारी जनता कह रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। सब लोग कह रहे हैं 117 में से कम 100 सीट आएंगी। मेरी तो गुजारिश है 17 भी मत छोड़ो, सारी 117 से की 117 आनी चाहिए। दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ दो आप लोग। दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ना है पंजाब को। तो जब सरकार बन जाएगी तो क्या करेंगे, क्या करना है उसके बाद? सबसे पहला काम पंजाब का करना है, नशा खत्म करना है। कैसे होएगा नशा खत्म? इसकी पूरी प्लानिंग कर रखी है जी हमने, पूरा लिख लिया हमने, सारी प्लानिंग कर रखी है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर। सबसे पहले 1 महीने में नशे की सप्लाई बंद करनी है। बड़े बड़े लोग, शक्तिशाली लोग, पॉलिटिकल लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं, इनको पकड़ के जेल में डालना पड़ेगा। सब नशे की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। और वो करने की हिम्मत केवल आम आदमी पार्टी में है, क्योंकि बाकी पार्टी वाले मिले हुए आपस में। नशे की सप्लाई बंद करने के बाद जो अपने बच्चे नशा कर रहे हैं वो मरीज हो गए हैं, उनको रोज रात को एक इंजेक्शन चाहिए, नहीं तो उनका शरीर कांपता है, उनका इलाज करवाना पड़ेगा। अभी कल मेरे पास कोई आया था, वो मेरे को सारा डेटा दे रहा था। कहता जी कम से कम 40 लाख बच्चे पंजाब के अंदर नशा कर रहे हैं, 40 लाख बच्चे। उसने एक असेसमेंट कर रखी है, उसका एस्टिमेट है 40 लाख बच्चों का अपने को इंतजाम करवाना है, इलाज करवाना है। इसके लिए पूरे युद्ध स्तर के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसकी भी पूरी प्लानिंग हम लोगों ने कर ली है कि 6 महीने के अंदर खूब सारे छोटे छोटे क्लिनिक खोलेंगे पूरे पंजाब में। जरूरत पड़ी तो बाहर से डॉक्टर मंगवाएंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर अपने सारे बच्चों का इलाज करके उनको नशे से बाहर निकालना अपने को। इन्होंने बादलों ने नशा सप्लाई करने वालों के खिलाफ तो कभी कोई एक्शन नहीं लिया। जो बच्चे नशा करते थे, जो मरीज थे, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया, झूठे पर्चे कर दिए उन लोगों के खिलाफ। जो बेरोजगार युवक धरना प्रदर्शन करते थे उनके खिलाफ झूठे पर्चे कर दिए। आंगनबाड़ी वालों के खिलाफ, आशा वर्कर, ये सारे पर्चे अपने को वापस लेने हैं। जो गलत तरीके से अपने बच्चे अंदर जेलों में पड़े उनको सबको बाहर निकालना, उनको उनके घर भिजवाना है। आज किसानों के ऊपर खूब लोन जमा हो गया है, कर्जा जमा हो गया है। बड़े दुख की बात है कि पंजाब का किसान आज खुदकुशी कर रहा है। इसकी भी पूरी हमने प्लानिंग कर ली है कि पैसा कहां से आएगा, कैसे होएगा।
1.5 से 2 साल के अंदर पंजाब के सारे किसानों को कर्ज मुक्त कर देंगे, उनके लोन माफ किए जाएंगे। पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, बादलों ने लूट मचा रखी है। भ्रष्टाचार दूर कैसे करना है इसकी भी पूरी हमने प्लानिंग की है। जितने इनके रेती बजरे की ठेके हैं सारे कैंसिल करके अपने बेरोजगार युवकों में बांटेंगे। जितने इनके दारू के ठेके हैं, जितने इनके बसों के परमिट हैं, ये सारे कैंसिल करके अपने युवाओं के अंदर बांटेंगे, अपने बच्चों को देंगे जो बेरोजगार युवक हैं। बरगाड़ी में थोड़े दिन पहले श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी की गई। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को केवल सिख समाज के नहीं, सारे हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग सम्मान करते हैं। बड़ा दुख हुआ, लेकिन ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि कई महीने बीतने के बाद भी आज भी जिन लोगों ने बेअदबी की उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया। बादल कहते हैं हम पंथिक पार्टी हैं। अगर तुम पंथिक पार्टी हो तुम्हें तो ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए थी। तुम्हें तो अभी तक पकड़ के उनको सख्त से सख्त सजा दिलवानी चाहिए थी जिन लोगों ने कुकर्म किया। अभी तक पकड़ा क्यों नहीं तुमने? तो मन में शक होता है कहीं इन्होंने ही तो नहीं करवाया था। गलत तो नहीं कह रहे जी? मन में शक होता है कहीं इन्होंने ही तो नहीं करवाया था। कुरान शरीफ की बेअदबी की गई, उसको भी नहीं पकड़ा इन्होंने। तो दोस्तों, किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ हो वो सबके लिए पाक है, चाहे वो गीता हो, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहब हो। जिन लोगों ने भी बरगाड़ी कांड किया था, जिन लोगों ने भी कुरान शरीफ की बेअदबी की थी, उनको ऐसी सख्त सजा दिलवाएंगे, ऐसी सख्त सजा दिलवाएंगे, भविष्य में कोई करेगा तो उसकी रूह कांप उठेगी अगर उसने कभी ऐसा किया तो। मैं जगह जगह जाता हूं, दलित समाज के साथ जितना अत्याचार पंजाब के अंदर हुआ उतना मुझे कहीं नहीं दिखता। अब ओवर गया मैं, अकाली दल के एक नेता ने अपने फार्म हाउस पे बुला के एक लड़के के हाथ काट दिए, पैर काट दिए और उसका मर्डर कर दिया। इस तरह की कई घटनाएं पूरे पंजाब के अंदर सुनने को मिल रही है। बादलों ने, अपनी सरकार ने दलितों के हाथ काटे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आई जो उनके हाथ मजबूत करेगी। हमने ऐलान किया है कि पंजाब का अगला उप मुख्यमंत्री दलित समाज से होगा। सुखबीर सिंह बादल की कुर्सी के ऊपर अगला व्यक्ति दलित समाज से बैठेगा। ये बहुत बड़ी बात है। पूरे समाज को इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए, बराबरी का हक देने के लिए, और बहुत सारे हमने ऐलान करे हैं। बिजली 200 यूनिट से 400 यूनिट फ्री मिलेगी, गैस कनेक्शन फ्री मिलेगा, वो सारी चीजें करेंगे। लेकिन वो तो सारी पार्टियां करती हैं, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम ऐसा दे देंगे, हम वैसा दे देंगे। लेकिन सम्मान और सत्ता के अंदर भागीदारी अपनी मर्जी से, वो पहली बार आम आदमी पार्टी कर रही है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं, अफवाह फैला रहे हैं आजकल ये चारों तरफ, अकाली दल वाले और कांग्रेस वाले, केजरीवाल लड़ता बहुत है, मोदी से बहुत लड़ता है, अगर इनकी सरकार आ गई तो केंद्र सरकार कोई मदद नहीं करेगी, पंजाब का भविष्य खराब हो जाएगा, पंजाब वालों को तकलीफ होगी। 2 साल हो गए मोदी सरकार को बने हुए। इन 2 सालों में बादलों ने मोदी जी की चमची मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर हफ्ते जाते हैं दिल्ली, उनकी चमची मार के आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 2 साल के बाद, 2 साल में बादलों ने चमची मार के मोदी जी से एक नए पैसे का काम करवा लिया हो पंजाब के लिए? एक नए पैसे का, एक नया पैसा ले आए हो पंजाब के लिए? कुछ नहीं लेके आए 2 साल के अंदर ये पंजाब के लिए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी के पैरों में पड़ना पड़ा पंजाब के लिए तो पैरों में भी पड़ जाएंगे।
लेकिन अगर पैरों में पड़ने से काम नहीं चलेगा तो लड़के हमें छीन के लेना भी आता है, लड़के ले लेंगे हम अपना हाथ। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, सबसे महंगी बिजली दिल्ली में, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में थी। हम लोग मोदी जी के पास गए, हमने कहा जी बिजली सस्ती कर दो। मोदी जी नहीं माने, एक बार कहा, दो बार कहा, पैरों में पड़े, नहीं माने। तो हमने लड़ लड़के मोदी जी से बिजली सस्ती करा ली। आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है भाई साहब। पानी फ्री करवा दिया, कर नहीं रहे थे मोदी जी। पूरे दिल्ली के अंदर हमने पीने का पानी फ्री कर दिया। जब मैं मुख्यमंत्री बना, एक एक परिवार का 3-3 हजार, 4-4 हजार रुपए का पानी का बिल आया करता था महीने का। अब सारे परिवारों का पानी का बिल मुक्त कर दिया। कितने सारे काम करे हैं, एक काम नहीं करने दे रहे थे मोदी जी, लेकिन हमने लड़ लड़के सारे काम करा लिए। तो दोस्तों, अगर पैरों में पड़ना पड़ा, पैरों में पड़ेंगे, और पैरों में पड़ने से काम नहीं चलेगा तो उनकी जेब से छीन के ले आएंगे पंजाब का हक। मोदी जी को जाके कह देंगे, मोदी जी साडा हक, साडा हक। दोस्तों, ये धर्म युद्ध है। जैसे कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई थी, एक तरफ सच्चाई थी, एक तरफ बुराई थी। आज ये पंजाब का चुनाव भी एक तरह से महाभारत है, एक तरफ सच्चाई है, एक तरफ बुराई है। कौरवों के पास सब कुछ था, उनके पास सत्ता थी, उनके पास पैसा था, उनके पास सारी सेना थी। पांडवों के पास श्री कृष्ण भगवान थे केवल। आज बादलों के पास, कैप्टन के पास सब कुछ है, उनके पास सत्ता है, उनके पास सेना है, उनके पास पुलिस है, उनके पास आदमी है, तंत्र है, सब कुछ है। हमारे पास कुछ नहीं है भाई साहब। हमारे बैंक अकाउंट में एक पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, बिल्कुल पैसा नहीं है। हमारे अपने अकाउंट में पैसा नहीं है। हमारे पास अगर कोई है तो रब हमारे साथ है, वाहिगुरु हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, क्योंकि हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं। ये चुनाव आपका चुनाव है, ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं। एक एक पंजाब के आदमी को ये चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपको पैसे भी लगाने पड़ेंगे, आपको टाइम भी देना पड़ेगा। अब मेरे लिए नहीं, केजरीवाल के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। एक एक आदमी आज यहाँ जो आया है, एक तो आज से हम सब लोग अरदास करेंगे पंजाब के भविष्य के लिए, ईमानदार सरकार के लिए। और दूसरा, एक एक आदमी आज कसम खा के जाएगा यहाँ से कि 100-100 लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट डालने के लिए तैयार करेगा। जो जो कसम खाने को तैयार है हाथ खड़े करें, जो जो कसम खाने को तैयार। और जिन्होंने 2-2 हाथ खड़े करे उनको 200-200 वोट तैयार करें। और अंत में दोस्तों, 2 महीने रह गए चुनाव के। ये सारे पार्टी वाले आएंगे, अकाली दल वाले आएंगे, पैसे लेके आएंगे, पैसे ले लो। आते हैं ना ये लोग पैसे देने के लिए, पैसे लेके आएंगे, मना मत करना, ले लेना। अपना ही पैसा है, लूट रखा है इन्होंने।